When some guy comes charging into the box with the ball, who's going to stop him? My dad? Toughest defender you face? Maldini. Paolo Maldini. Paolo Maldini. Paolo Maldini. Hello everybody, welcome to the second episode of the series Uncovering the Greatness. आज हम बात करने वाले हैं the greatest defender of all time, Paolo Maldini. Just because my last name is Maldini doesn't mean I was born to play football. I still have to run and practice and work out every day. पाउलो मल्दीनी का जन्म बाई 26 ऑफ जून 1968 में मिलान में होता है और पाउलो मल्दीनी के फादर खुद एक डिफेंडर होते हैं एसी मिलान के, जो कि एसी मिलान के कैप्टन थे और उन्हीं के अंडर एसी मिलान ने अपना हिस्ट्री का पहला यूरोपियन कप जीता था। तो यहाँ पे हम दोस्तों इजीली कह सकते हैं कि फुटबॉल चूज पाउलो बिफोर पाउलो चूज फुटबॉल। तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, एक तो कि भाई पाउलो मल्दीनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई मेरा फादर खुद एक लेजेंड रह चुका है एसी मिलान का एंड मुझे भी उन्हीं के फुट स्टेप्स फॉलो करने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भाई पाउलो माल्दीनी को ईजिली चांस मिलने वाली थी बिकॉज हिज फादर वॉज अ ग्रेट प्लेयर भाई, है ना। तो वही हुआ कि पाउलो माल्दीनी एसी मिलान की यूथ अकेडमी में खेलते भाई उन्हें मौका मिलता है एंड पाउलो माल्दीनी बरीड दैट चांस और सिर्फ 16 साल की उम्र में, यू वुड नॉट बिलीव दोस्तों, सिर्फ 16 साल की उम्र में पाउलो माल्दीनी ए टीम के लिए अपना ऑफिशियली डेब्यू करते हैं। और जब अपने करियर की स्टार्टिंग में पाउलो माल्दीनी एज अ राइट बैक खेलते हैं, बट लेटर ऑन पाउलो माल्दीनी अपनी नेचुरल पोजीशन लेफ्ट बैक पे खेलने लगते हैं और यहीं से हम कह सकते हैं स्टार्ट होती है पाउलो माल्दीनी की ग्रेटनेस। भाई पाउलो माल्दीनी की एक फिलोसफी, एक फेमस कोट है जो पाउलो माल्दीनी ने कहा था कि इफ़ आई हैव टू स्लाइड फॉर अ टैकल मीन्स आई ऑलरेडी मेड अ मिस्टेक। ये स्लाइडिंग टैकल भाई आज के वक्त काफ़ी डिफेंडर्स का एक ट्रेडमार्क होता है भाई, मतलब एक बड़े मैच में एक लास्ट मोमेंट पे, क्रूशियल मोमेंट पे एक स्लाइडिंग टैकल पूरे मैच का हाईलाइट बन जाता है। बट भाई माल्दीनी की फिलोसफी इससे बिल्कुल ही अलग थी। पाउलो माल्दीनी का मानना था कि भाई हमें अटैक को सूंघना है, वी हैव टू स्मेल द अटैक, हमें अटैक होने के बाद नहीं रोकना है, हमें अटैक को होने ही नहीं देना है। और यही फिलोसफी माल्दीनी को द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम बनाती है। और इसी फिलोसफी के साथ भाई, इसी फिलोसफी के चलते एसी मिलान और माल्दीनी 90% अटैक्स भाई होने से पहले ही रोक लेते थे। और 1980s और 1980s की एंडिंग में और 1990s की स्टार्टिंग में जो सबसे सॉलिड डिफेंस माना जाता था वो माना जाता था एसी मिलान का, और उन्हें कहा भी जाता था ग्ली इमोर्टाली विच मीन्स द इमोर्टल, जो अमर है भाई। जो बैकलाइन होती थी उस वक्त एसी मिलान की, उसमें भाई बरेसी, देसाती, अलेक्जेंड्रो कोस्ताकूर्ता और खुद माल्दीनी हुआ करते थे। इट वॉज लाइक अ वॉल इन फ्रंट ऑफ गोलकीपर भाई, जिसे बीट करना वॉज नियरली इम्पॉसिबल। और जो ये दबदबा एसी मिलान का चलता था उस दौरान 90s में, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है भाई अरेगो साकी का। भाई अरेगो साकी एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए थे, एक रेवोल्यूशनरी उन्होंने एक चीज़ लाई थी एसी मिलान के अंदर जो आज भी फुटबॉल में चलती है। उन्होंने हाई प्रेसिंग और लाइक जोनल मार्किंग स्टार्ट की थी। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो उन्होंने हाई लाइन शुरुआत की थी भाई, हाई लाइन की उन्होंने साकी ने शुरुआत की थी। मतलब प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा, जो डिफेंडर्स, जो डिफेंडिंग लाइन होती थी, डिफेंस लाइन वो बहुत ही ज़्यादा हायर ऑन द पिच रहती थी भाई, विच मीन्स भाई अगर एक भी डिफेंडर डिफेंस लाइन में से थोड़ा बहुत भी आउट ऑफ पोजीशन जाता है तो मीन्स आपकी हाई लाइन एक्सपोज हो गई और आपको इजीली काउंटर पड़ जाता है। इन केसेस में आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले, हाई आईक्यू एंड नॉलेज वाले एंड हाई रिकवरी पेस वाले डिफेंडर्स चाहिए थे। और जो दो मास्टरमाइंड जो इस हाई लाइन को भाई अनबीटेबल बना के रखते थे, अनब्रेकेबल बना के रखते थे, वो थे भाई फ्रैंको बरेसी एंड पाउलो माल्दीनी। इन्हीं दोनों के चलते भाई जो ये हाई लाइन और जोनल मार्किंग का जो एसी मिलान ने एक नई रेवोल्यूशनरी चेंज स्टार्ट किया था, ये भाई बहुत ही हद तक आई वुड नोट से मैं कह रहा हूँ भाई काफ़ी लंबे समय तक एसी मिलान के लिए काम किया था। और इसी के चलते एसी मिलान 58 मैचेस अनबीटन जाती है भाई, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। और इस पूरे अनबीटन रिकॉर्ड के दौरान एसी मिलान 4 लीग टाइटल और 3 यूरोपियन कप जीतती है। और जो मेन मैन होता है भाई फ्रैंको बेरेसी के साथ,
इस पूरी डिफेंस लाइन को जो संभाल रहा होता वो था भाई पाउलो माल्दीनी। पाउलो माल्दीनी के लिए अपनी टीम हमेशा से एक प्रायोरिटी रहती है। पाउलो माल्दीनी वाज नॉट अ काइंड ऑफ प्लेयर भाई कि जिसको लाइमलाइट में रहना पसंद है। वो कहते हैं ना छुपा रुस्तम, पाउलो माल्दीनी एक छुपा रुस्तम था भाई। वो नीचे ही नीचे अंदर ही अंदर अपना काम बहुत ज़्यादा परफेक्टली कर जाता था और वो मीडिया से लाइमलाइट से भाई हमेशा से ही दूर रहता था। और पाउलो माल्दीनी की ब्रिलियंस भाई सिर्फ एसी मिलान के लिए ही नहीं थी। बहुत ही जल्द पाउलो माल्दीनी इटालियन टीम में आ जाता है भाई, नेशनल टीम में, और कैप्टन भी बनता है। बट पाउलो माल्दीनी का जो इंटरनेशनल फुटबॉल का करियर रहा है ना भाई, वो ब्रिलियंस और हार्ट ब्रेकिंग से भरा है भाई। ब्रिलियंस में तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई ब्रिलियंस तो जहां माल्दीनी खेलेगा वहां आएगी। हार्ट ब्रेकिंग इसलिए भाई क्योंकि पाउलो माल्दीनी अपनी कंट्री के साथ एक भी कप या टाइटल कुछ भी नहीं जीता भाई। 1994 का वर्ल्ड कप फाइनल ब्राज़ील वर्सेस इटली, जो मैच भाई पेनल्टीज़ में जाता है, जहाँ पे रोबर्टो बाजियो पेनल्टी मिस करते हैं और वो जो ऐसे गर्दन नीचे करके खड़ा रहता है, जिसे कहा भी जाता है द मैन हु डाइड स्टैंडिंग। वो हार भाई एक नेशनल ट्रेजेडी मानी जाती है इटली के लिए। नो डाउट भाई पूरे टूर्नामेंट में पाउलो माल्दीनी वॉज अ स्टैंड आउट प्लेयर, बट स्टिल पाउलो माल्दीनी और इटली यहाँ पे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिस कर देते हैं भाई। उसके बाद 2000 में यूरोज कप, जिसका फाइनल था भाई फ्रांस वर्सेस इटली भाई, वहाँ पे मैच चल रहा था और इटली 1-0 से लीड पे थी। मैच मतलब लास्ट की सेकंड्स में ख़त्म ही होने वाला था भाई कि तभी सेल्वियन वेटोड भाई बंदा एक गोल मारता है, इक्वलाइजर मारता है और वो मैच चला जाता है भाई एक्स्ट्रा टाइम में। और पहले के टाइम एक रूल होता था गोल्डन गोल का, विच मीन्स कि भाई एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाने के बाद जो टीम पहले गोल मार देगी वो टीम जीती मानी जाएगी। और भाई एक्स्ट्रा टाइम में ट्रेजेगे गोल मार देता है फ्रांस की तरफ से और इटली यूरोज भी हार जाती है भाई। मतलब 2 मेजर ट्रॉफीज़ जो पाउलो माल्दीनी जीत सकता था वो हार जाता है। और उसके बाद 2002 में पाउलो माल्दीनी इटालियन फुटबॉल टीम से भाई रिटायरमेंट ले लेते हैं जस्ट 4 years बिफोर इटली वोन द वर्ल्ड कप 2006 में। फिर इटली वर्ल्ड कप भी जीतती है भाई। तो ये बहुत ही एक सैड एंडिंग रहती है भाई पाउलो माल्दीनी के इंटरनेशनल फुटबॉल करियर की, कि पाउलो माल्दीनी भाई कोई भी कप नहीं जीत पाता है। बट क्या ये पाउलो माल्दीनी की लेगेसी पे क्वेश्चन उठाता है? ना भाई, आई डोंट थिंक सो। पाउलो माल्दीनी 40 साल की एज तक एक टॉप लेवल पे खेलता है। पाउलो माल्दीनी 2-3 डेकेड्स के टॉप स्ट्राइकर्स, विंगर्स, अटैकर्स के अगेंस्ट खेलता है और सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वी हैव नेवर सीन अ डिफेंडर लाइक पाउलो माल्दीनी, वी हैव नेवर सीन। हमें सिर्फ पाउलो माल्दीनी की तरफ नहीं रहना पड़े, बाकी हम देख लेंगे, ये कहते हैं भाई अटैकर्स जो भी पिछले ज़माने के या फिर मॉडर्न फुटबॉल के जो कभी माल्दीनी के अगेंस्ट खेले हैं, ये उनके शब्द होते हैं माल्दीनी के लिए। फिर आता है एक अल्टीमेट रेडेम्पशन भाई, 2007 का चैंपियंस लीग फाइनल एसी मिलान वर्सेस लिवरपूल। 2005 में भी यही 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी, जिसे मिराकल ऑफ इस्तांबुल के नाम से भी उस फाइनल को जाना जाता है। पहले हाफ में एसी मिलान 3-0 से आगे होती है भाई, 2005 के चैंपियंस लीग फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। और सेकंड हाफ में लिवरपूल एक हिस्टोरिक कमबैक करती है और 3-3 से वो मैच ड्रॉ हो जाता है और पेनल्टीज़ में लिवरपूल 3-2 से वो मैच जीत जाती है। इसलिए इस मैच को मिराकल ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है। और अभी फिर से 2007 में एसी मिलान वर्सेस लिवरपूल चैंपियंस लीग का फाइनल होने वाला था और कहीं ना कहीं एसी मिलान के अंदर एक भाई बदले की भावना थी एंड एसी मिलान गो एंड विन दैट मैच। 2-1 से एसी मिलान वो मैच जीतती है और पाउलो माल्दीनी अपने क्लब को एक और चैंपियंस लीग जितवा देता है भाई। उसके बाद 2 साल बाद 2009 में पाउलो माल्दीनी ऑफिशियली फुटबॉल से रिटायर्ड हो जाता है। और अगर मैं पाउलो माल्दीनी के करियर के स्टैट्स आप लोगों को बताऊं भाई, तो दे आर लाइक जो ड्रॉपिंग भाई। पाउलो माल्दीनी 25 सीज़न एक ही क्लब के लिए खेलते हैं, एसी मिलान के लिए, और वो उन 25 सीज़न में 902 मैचेस खेलते हैं और 26 मेजर ट्रॉफीज जीतते हैं, इंक्लूडिंग 7 सीरी आ एंड 5 चैंपियंस लीग भाई। 902 मैचेस आप समझ रहे हो भाई। हर एक डेकेड्स के टॉप स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट माल्दीनी खेला है, टॉप लेवल पे खेला है भाई, है ना। और तब में और आज में ये डिफरेंस है भाई। देखो पहले के वक्त जो प्लेयर्स होते थे ना भाई, दे आर मोर फिजिकली भाई। पहले का गेम और आज के गेम में भाई दिन रात का फर्क है। उस वक्त के जो विंगर्स होते थे भाई, वो अकेले सारी टीम को काट देते थे। दे वर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। और उनके अगेंस्ट पाउलो माल्दीनी एक शील्ड बन के खड़े रहते थे भाई एसी मिलान के लिए। इट वॉज वेरी टफ टू पास थ्रू पाउलो माल्दीनी। तो भाई वी हैव टॉक्ड अबाउट पाउलो स्टैट्स, हिज फिलोसफी, बट ओरा के बारे में भी बात करना
बचता है भाई, मतलब कैसे हर एक लीग के हर एक टीम के टॉप अटैकर्स भाई डरते थे कि हम सिर्फ पाउलो माल्दीनी के अगेंस्ट ना आए। C'est pas quelqu'un qui va attaquer beaucoup, et c'est quelqu'un qui de suite fait sa différence parce qu'il est fort physiquement. Et voilà quoi, moi je sais que chaque fois que j'ai pu l'avoir devant moi, je préférais rester sur le côté gauche que rester sur le côté droit. Io direi che uno dei grandi giocatori che mi ha messo in difficoltà moltissimo è stato Maldini, perché Tutte le volte che andavo sul fianco, praticamente l'azione non andava avanti, andavo più spesso all'altra parte perché magari era più facile. At Paolo Maldini playing against him. I remember Ukrainian national team. We play against Italy in Kiev, December, and then I was freezing cold. I play in a right wing. I didn't play striker. And Paolo play left defender. I was quite confident. I was very fast. I was thinking I might have a chance if I have very good ball with my speed. I could pass him. First ball come on the space. I looks Paolo. Paolo is facing me, and then have to turn, and I just get the acceleration. And in time when I passing him, I saw him turn, and it actually got me. And then he tackled behind me like that, and I realized no chance here. And I asked coach, can I go on the left side? तो भाई ये चीज़ दिखाती है कि भाई पाउलो माल्दीनी कैसे एक अनबीटेबल प्लेयर था भाई, जिसको बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था भाई, और उसकी लॉन्जेविटी इतनी ज़्यादा थी भाई। आज के वक्त 40 साल बहुत ही कम प्लेयर खेल पाते। आई नो क्रिस्टियानो खेल रहा है, बट भाई पाउलो माल्दीनी जैसा लाइक व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ओल्ड, वो जिस हिसाब से तब खेलता था माल्दीनी जब 40 साल का हुआ था भाई, तब भी वो उसी हिसाब से खेलता था। तो ये लॉन्जेविटी भाई माल्दीनी की मैच करना भाई इज़ लाइक इम्पॉसिबल। एंड राइट नाउ पाउलो माल्दीनी इज़ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम, अबव एवरीवन, अबव कैनावेरो, बैकनबोर, बरेसी, अबव एवरीवन। और जो मेरे टाइटल में क्वेश्चन था भाई कि कैन व्हाइट वॉकर आर्मी पास थ्रू पाउलो माल्दीनी, द आंसर इज़ नो। तो दोस्तों यही थी भाई आज की कहानी पाउलो माल्दीनी के बारे में, और जो हमारा एपिसोड है लाइक अनकवरिंग द ग्रेटनेस, उसका सेकंड पार्ट। और आई होप आप लोगों को भाई ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप थर्ड एपिसोड, थर्ड पार्ट कौन से प्लेयर का है, मैनेजर का भाई देखना चाहते हो। मैं ज़रूर से उस पर स्टडी करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।